अगर आप लंच या डिनर के लिए कोई लाइट सी रेसिपी ढूंढ रहे हैं ना, तो ये रेसिपी बिल्कुल आप ही के लिए बनी हुई है, जो प्रोटीन रिच है और उसी के साथ हेल्दी भी है। तो आइए जल्दी से ये रेसिपी चेक करते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती है और साथ में आसान भी बहुत है। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 कप जितनी अरहर की दाल ले ली थी और उसे पहले ही भिगो लिया था। उसी के साथ इसे बॉईल करने के लिए रख दिया। तो बॉईल करते वक्त मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाली थी, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। बाकी और मसाले भी डाले थे। साथ ही में यहाँ पर हम एक आटा और गूँथ लेंगे, और आटा गूँथते वक्त यहाँ पर मैंने हल्के से मसाले डाले थे। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। आटे को रखे हुए करीब हाफ एन आवर हो गया था, तो उसे कुछ इस तरह से एक छोटी सी डब्बी थी, उसका ढक्कन ले लिया था और उससे कट कर लिया। उसी के साथ अपनी उंगली से हल्का हल्का सा पानी लगा लिया और उसे कुछ इस तरह से शेप दे दिए थे। तो इसे कहते हैं दुल्हन। तो यहाँ पर हमारी दुल्हन जो है वो तैयार हो गई थी। लगभग सारी ही दुल्हन तैयार हो गई थी। तो जो अरहर की दाल मैंने कुकर में बॉईल कर ली थी, उसे अब कढ़ाई के अंदर ले लिया है, क्योंकि इसके अंदर अब हम दुल्हन को भी डालेंगे ना। तो ये लीजिए, दाल बॉईल हो गई थी और उसके अंदर दुल्हन डाल दी है। अब ये सारी ही दुल्हन को हम करीब 10-12 मिनट के लिए ऐसे ही बॉईल होने देंगे, धीमी आंच के ऊपर, और उसी के साथ हल्के हल्के हाथ से घुमाएंगे। साथ में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया था, जिससे वो चिपके नहीं। आइए साइड बाय साइड एक तड़का और तैयार कर लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर राई, हींग, जीरा, अदरक, लहसुन, उसी के साथ थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, इन सारी चीज़ों को लिया था और बेसिक वाले मसाले लिए थे। ये रेसिपी करीब करीब जो दाल ढोकली होती है वही है। इसका बस तड़का जो है वो कुछ इस तरह से होता है। दाल ढोकली का तड़का बड़ा नॉर्मल सा होता है, वो भी मीठे नीम के पत्तों के साथ। उसी के साथ जो यहाँ पर हमने दाल की दुल्हन जो तैयार की है, दुल्हन के अंदर हल्के से मसाले डाले, जनरली डाले नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर लगभग हमारा तड़का भी तैयार हो गया है, और उसी के साथ जो हमारी दाल है वो भी अच्छे से बॉईल हो गई, और दुल्हन जो है वो करीब करीब सारी ही पक गई है। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे जो तड़का हमने तैयार किया हुआ है। तो ये तड़का डालने के बाद हम करीब 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे, जिससे हमारी दाल जो है वो कम्प्लीटली फ्लेवरफुल हो जाए। तो ये लीजिए, हमारी दाल भी रेडी हो गई और अच्छे से बॉईल हो गई। लास्ट में इसको धनिया के साथ गार्निश करेंगे। और हाँ, धनिया ज़रूर डालिएगा। रीज़न बस एक ही है, धनिया डालने से ना इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये मैंने खुद पर्सनली फील किया है।